नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस लगाया जा रहा है, जिसमें आपको जीके और जीएस दोनों मिक्सिंग है। यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन का जो सेट प्रैक्टिस लगाया जा रहा है, इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे में आपको हो जाएगा एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा, ईटीसी, सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित भी होगा। तो सेट 1 लग चुका है दोस्तों, ये सेट नंबर 2 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, इसमें सबसे जो पहला इसमें प्रश्न है कि जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। यानी जो जामा मस्जिद है विश्व धरोहर स्थलों में है, वो किसमें स्थित है? तो आगरा के किला में। किसमें है? आगरा के किला में स्थित है। यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया था आपको अकबर ने किया था। देखिए हुमायूं का मकबरा है ना, तो हुमायूं का जो मकबरा आपको है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का जो नींव डाला था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, है ना। यही अगर पूरा करने की बात की जाए कि कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। परंतु नींव किसने डाला था? तो नींव डाला था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। चलते हैं और कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। कहता आगरा का जामा मस्जिद अकबर ने बनवाए थे। देखिए आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। साथ ही साथ आगरा का किला भी अकबर ने ही बनाया था। फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण किसने किया था? अकबर ने ही किया था। कहता आगरा के किला में स्थित, देखिए आगरा के किला में स्थित क्या है? मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या 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 कह रहा है कि फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन की कमी से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए फ्लोरीन की कमी से आपको डेंटल कैरिज रोग होता है ना, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा। देखिए कुछ और संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि कराएं कि फ्लोरीन की कमी से डेंटल कैरिज रोग होता है, परंतु इनकी अधिकता से, यानी फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोरोसिस रोग होता है। देखिए कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस और ऑस्टियो मलेशिया रोग होता है। देखिए वो एक प्रश्न और यहाँ से आता है कि वह कौन ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है? तो है आपको विटामिन डी है। कौन है? विटामिन डी एक ऐसा मतलब हार्मोन कहिए या विटामिन कहिए जो दोनों है, हार्मोन भी है और विटामिन भी है, जिसका खोज हॉपकिंस ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए साथ ही साथ एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जरूर चले। देखिए नेक्स्ट में क्या करें कि निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है आपको केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइसोसोम है ना, तो लाइसोसोम को आपको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको ऊर्जा का कारखाना कहा जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो जैसे देखिए यहाँ पे बाई ऑप्शन की अगर बात की जाए तो क्रिप्टन का होता है। यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। कहते हैं ना प्लेटिनम को, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछा जाता है आपको कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को कहा जाता है। कहता प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है। देखिए प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा है कि मैग्नीशियम सल्फेट मतलब हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो देखिए इसका जो साधारण नाम है एप्सम साल्ट है। यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। जैसे इनसे और संबंधित प्रश्न देखिए क्या करा है कि बोरोक्स सुहागा का रासायनिक जो बोरेक्स है
उसका रासायनिक नाम सुहागा का क्या नाम है, रासायनिक नाम है। जैसे यहाँ पे एक चीज और समझिए कि बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है Na2 है ना, Na2B4O7 होता है, आपको इसका रासायनिक सूत्र होता है। देखिए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, आपको मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम जो आपको है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यही अगर खून की अगर बात की जाए तो खून में आपको आयरन पाया जाता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको जो क्या क्या कर रहा है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो है आपको शिव देवता को समर्पित है, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कहते हैं एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूटों ने आपको एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण किया था। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ, तो ये महाराष्ट्र में है। कहता है एलिफेंटा की जो गुफा है वो हाथी गुफा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है ध्वनि जो है, ध्वनि की प्रबलता को किसमें मापा जाता है, तो ध्वनि की प्रबलता को आपको डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कुछ और संबंधित प्रश्न करता, पराध्वनि गति को किसमें मापते हैं, तो मैक में मापते हैं। किसमें मापते हैं, मैक में। कहता साधारण जब हम लोग साधारण बातचीत करते हैं उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है, कितना ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु यही अगर 50 से 60 डेसिबल अगर ध्वनि हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। कहता आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जिससे नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या कर रहा है कि चाइल्ड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। जैसे और कुछ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य देख लेते हैं। जैसे आपको मधुमलाई अगर बात की जाए, ये आपको कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। यही अगर बात की जाए सिमलीपाल, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। अगला है तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भार का एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है, यानी कहने का मतलब जो भार का जो मात्रक है एसआई में, उसका मात्रक किसके मात्रक के बराबर है, तो बल के बराबर है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। यही भार का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक जो होता है आपको न्यूटन सेकेंड होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यही अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको है कहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। देखिए करा ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो ध्यान दीजिएगा पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा ए हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1757 की अगर बात की जाए तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। 1764 की अगर बात की जाए तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। देखिए 1556 ईस्वी की बात की जाए तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। जैसे यहाँ करा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। वहीं पानीपत की द्वितीय युद्ध की अगर बात की जाए तो 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में ये जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्या करा है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, है ना। पानीपत का तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था आपको 1761 ईस्वी में, मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या करा है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? तो कौन है? हेलेंस है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा, हेलेंस। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आर्गन की अगर बात की जाए तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक निष्क्रिय गैस है, जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही अगर बात की जाए कि वह कौन ऐसा निष्क्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये है आपको रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है। जैसे देखिए एक यहाँ पे हीलियम है, तो देखिए वायुयान के जो टायरों में आपको हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीथेन का अनुभार क्या होता है? तो मीथेन का अनुभार की अगर बात की जाए तो 16 होता है, 16 होता है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। जैसे अगर बात की जाए 18 की, तो 18 जो है आपको जल का अनुभार है, जल का अनुभार है, यानी जल का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे मीथेन की अगर बात की जाए तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। यह एक कार्बनिक गैस है, यह एक कार्बनिक गैस है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। जैसे देखिए कहा जाए बायोगैस का प्रमुख घटक की अगर बात की जाए तो ये मीथेन ही होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है? मीथेन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा है कि वायु, इंपोर्टेंट प्रश्न है, वायु जो है, वायु का जो आधार मात्रक होता है, वायु की आर्द्रता किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक है हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर। ये जो मापता है आपको, एक घनत्व को मापता है। किसको मापता है? घनत्व को मापता है ना। देखिए नैनोमीटर की बात किया तो नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि एम्स्टर्डम की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम की राजधानी कहाँ है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है कहाँ है? नीदरलैंड, यानी एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? सॉरी, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो ये जो है आपको नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, यानी आंसर मेरा आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए यहीं अगर बात की जाए यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है अबू धाबी है। कहाँ है? अबू धाबी है। यहीं अगर दक्षिण कोरिया की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी सियोल है। कहाँ है? सियोल है। अगर इटली की बात की जाए तो इटली की राजधानी रोम है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता बिंदुसार किसका पुत्र था? यानी बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, यानी आंसर बी हो जाएगा। देखिए कहता बिंदुसार को अमित घात, है ना, अमित घात सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। कहता बिंदुसार का जो पुत्र था कौन था? अशोक था, है ना। एक प्रश्न यहाँ पर है मनसबदारी। तो मनसबदारी जो है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। देखिए शिवाजी जो थे आपको मराठा समाज से संबंधित थे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, मात्रक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि टेस्ला किसकी इकाई है? तो ये जो है चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। जैसे और देखते हैं मात्रक कहता विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता? तो फैराडे होता है ना। यही अगर बात की जाए पृष्ठ तनाव की अगर बात की जाए तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। जैसे अगला है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का जो मात्रक होता है लक्स होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन होता है। प्रेरक का जो मात्रक होता है हेनरी होता है, हेनरी होता है। चलता है नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहता सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ और जानते हैं। जैसे तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सार्क, है ना। तो सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। सार्क की जो स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था, इसलिए इसको मुख्यालय रखा गया काठमांडू। देखिए सार्क में टोटल पूछा हुआ प्रश्न है कि सार्क में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 8 सदस्य हैं, है ना। कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और
अफगानिस्तान है। ये सारे सदस्य है आपको सार्क के। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये जो है आपको शिवालिक है, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको जो कह रहा है कि समानता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जो माना जाता है आपको राजा राम मोहन राय को माना जाता है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको करा कि राजा राम मोहन राय को जो उपाधि, जो राजा की उपाधि जो दिया गया था, राजा की उपाधि जो दिया था वो आपको अकबर द्वितीय ने दिया था। यानी पूछा जाता प्रश्न में कि राजा राम मोहन राय को मतलब राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। फिर प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्राह्म समाज की स्थापना आपको राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, तो 1828 ईस्वी में किया था। उसी प्रकार आता है कि सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो आपको जो निभाया था राजा राम मोहन राय ने निभाया था। ये जो हुआ था इसका जो अंत किया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है कहता कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है। तो कपड़ा धोने की जो मशीन है आपको जो काम करता है वो अपकेंद्रीकरण के कारण करता है, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। यानी आंसर इसमें जो मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर मेरा सी हो जाएगा। जैसे देखिए कहता दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। मौत कुआं जो है जो गाड़ी तेजी से चलाता है वो किस बल के कारण, तो उपकेंद्रीय बल के कारण है ना। तो इतने सारे प्रश्न थे आपको इम्पोर्टेंट दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको 20 क्वेश्चन का सेट लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।